जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कि आप अगस्त और सितंबर के महीने में हरी मिर्च की खेती कैसे कर सकते हैं और किस विधि के द्वारा आपको लगानी चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, हम लोग कुछ गलती करने के बाद में हमें इतना फसल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है और जो हम सोचते हैं उतना उत्पादन नहीं मिल पाता है। क्योंकि हरी मिर्च की फसल हम कई तरीके से लगाते हैं किसान साथियों। एक तो हम लगाते हैं जो डायरेक्टली सीड खेत में बुवाई कर देते हैं। साथ ही में दूसरा तरीका है जो कि प्रो ट्रे के द्वारा हम लोग नर्सरी तैयार कर लेते हैं या फिर क्यारी बना करके नर्सरी तैयार कर लेते हैं। किसान साथियों, मैं आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ हरी मिर्च की खेती कैसे आप कर सकते हैं। आपको उन्नत किस्मों के बारे में बताऊंगा, साथ ही में कौन कौन से रोग इस फसल में लगते हैं वो भी आपको कैसे कंट्रोल करने होंगे। साथ ही में किसान साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। किसान साथियों, आपसे मेरा निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। किसान साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त विजय। किसान साथियों, मैं हरी मिर्च की जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस है। जो कि हमने हरी मिर्च लगाई थी, वो हमने जो वैरायटी लगाई थी किसान साथियों, जवाहर मिर्च लगाई थी 283। अच्छा खासा उत्पादन दिया था उस वैरायटी ने। और साथ ही में कुछ इसमें कुछ समस्या आ गई थी जो कि हमारी कमियों के कारण। तो हम उसमें जो हमारी सोच थी, हम सोचते थे इतना उत्पादन निकल आएगा, लेकिन उतना उत्पादन नहीं देखने को मिला था। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रति एकड़ की दर से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपको कितना खाद चाहिए और कितना सीड चाहिए। किसान साथियों, अब सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी में हम हरी मिर्च की फसल को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, हम वैसे तो हम सभी प्रकार की मिट्टी में इस फसल को लगा सकते हैं। वहीं पर जैसे कि अगर हमें उत्पादन ज़्यादा लेना है तो दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी सबसे अच्छी और अनुकूल मिट्टी होती है। तापमान की बात करें किसान साथियों, अगर आप अगस्त से लेके सितंबर महीने में अगर हरी मिर्च की खेती लगाते हैं तो उसमें किसान साथियों टेम्परेचर मिनिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और मैक्सिमम 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अनुकूल माना जाता है। वहीं पर बात करेंगे अगर हमारे खेत की जो सॉइल है उसका पीएच मान यानी कि एल्कलाइन कितने से कितने तक उपयुक्त तो होता है, तो वहीं पर 6.5 से लेकर के 7.5 तक उपयुक्त माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। अगर इससे ऊपर या डाउन में जाता है तो आप किसान साथियों जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी अन्य सब्जी वर्गीय फसलों को लगाने के लिए जिप्सम का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता आपको मिल जाएगा। वहीं पर खेत की तैयारी आपको किसान साथियों गहरी जुताई करानी है, क्योंकि हम जो इस विधि में जो इस वीडियो में बात करेंगे हरी मिर्च की, जो कि हम मेड़े बना करके बात करने वाले हैं, जो कि हम नॉर्मल विधि के द्वारा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साथ ही में किसान साथियों खाद और उर्वरक शक्ति की बात करें तो हमें 3 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद चाहिए। वो भी मिनिमम 1 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, क्योंकि किसान साथियों अगर ताज़ा खाद ही गोबर की खाद होती है तो उसमें कुछ फंगस जनक बीमारियां हमारी फसल में आ जाती हैं। वहीं पर किसान साथियों, अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको कुछ रासायनिक उर्वरक जो खाद होते हैं उनको अपनी फसल में डालते तो सबसे अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 70 किलोग्राम आप नाइट्रोजन ले सकते हैं और 48 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास डाल सकते हैं। वहीं पर जिप्सम भी 50 किलोग्राम डाल सकते हैं। वो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर सॉइल में एल्कलाइन ज़्यादा है, खारापन ज़्यादा है, तो उसमें कंट्रोल कर सकते हैं आप। साथ ही में किसान साथियों कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे, जो कि इन वैरायटियों को अगर आप लगाते हैं तो उत्पादन अच्छा ले सकते हैं, या फिर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। आपको उसके वैरायटी के बारे में पता होना चाहिए, इस वैरायटी में हमारे यहाँ पर कितना उत्पादन दिया है। तो काशी अनमोल लगा सकते हैं किसान साथियों, काशी विश्वनाथ आती है, जवाहर मिर्च 283, और वहीं पर जवाहर मिर्च 218 आती है। पूसा सदाबहार लगा सकते हैं, पूसा ज्वाला लगा सकते हैं, और S16 आती है। वहीं पर S86 23 35 आती है और आज़ाद मिर्च आती है। इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। वहीं पर उत्पादन की बात करें इन वैरायटियों को तो 50 से लेकर के 55 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। और किसान साथियों, वहीं पर बुवाई के लिए आपको जो नर्सरी अगर आप तैयार करते हैं या फिर नर्सरी को बाहर से परचेज करते हैं तो आप किसान साथियों किसी ट्रस्टेबल नर्सरी से आप
हरी मिर्च की पौध की परचेज करें, या फिर अपने खेत में ही या अपने द्वारा ही नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आपको जो सीड की जो आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ में 200 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम आपको सामान्य सीड की आपको आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर किसान साथियों, जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो अपने बीज को उपचारित कर लेना है, या तो आपको कैप्टाग्राम आती है 30 ग्राम ले लेना है, या आपको थीरम से उपचारित कर लेना है। किसान साथियों, या तो आप खेत में क्यारी बना करके या मेड़ बना करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या फिर जो ब्लैक कलर काले कलर की जो प्रो ट्रे आती हैं वो आप खरीद के नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आप खेत में नॉर्मली तरीके से करते हैं तो 10 बाई 10 की क्यारी या फिर आपको बेड बना लेना है, और साथ ही में जब आप नर्सरी तैयार करेंगे धूप वाली जगह पर ही नर्सरी तैयार करें, और हाथों को बीज से बोएं लाइन से लाइन, जो कि आपको 1 से 2 माइक्रो राइज में धो करके आप पौधे लगा सकते हैं। जैसे ही आप रोपाई करेंगे तो जैसे कि फंगीजनक बीमारी ना लगे तो उस समय गौमूत्र ले सकते हैं, उसमें जड़ों को डुबो करके आप रोपाई कर सकते हैं। जो कि आप पौधों की जो रोपाई करेंगे आपको जो लाइन से लाइन की जो डिस्टेंस रखना है किसान साथियों, कम से कम 40 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, और पेड़ से पेड़ की दूरी आप किसान साथियों कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। वहीं पर खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे, जैसे कि आप खरपतवार आ गया है तो अगर आपने बेड विधि के द्वारा मिर्च की खेती नर्सरी लगाई है तो उसमें किसान साथियों आप आसानी से खरपतवार को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मल्चिंग पेपर लगाया है तो उसमें आपको निराई गुड़ाई की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर लेबर की सहायता से आप निराई गुड़ाई के द्वारा आप खरपतवार को निकाल सकते हैं, या फिर किसी रासायनिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे किसान साथियों मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा हरी मिर्च की फसल में खरपतवार के लिए आप किसी भी रासायनिक दवा का प्रयोग ना करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। किसान साथियों, और रोग की बात करें तो जैसे कि कुकड़ा रोग आ गया, जैसे कि पत्तों का सिकुड़ना या हुप्टा रोग, पत्तों का सूखना आ जाता है, तो उन रोगों के लिए आप कुछ रासायनिक दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों बात करेंगे तुड़ाई की, जो कि हम 9 से 10 बार इस हरी मिर्च की एक बार में तुड़ाई कर सकते हैं, 9 से 10 बार। वो डिपेंड करता है हमारी खेत की उर्वरा शक्ति कैसी है। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, और साथ ही में किसान साथियों हम जो नई वीडियो लेकर आएंगे हरी मिर्च में जो कौन कौन से रोग आते हैं और उनके बचाव के लिए कौन सी रासायनिक दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बने रहिए किसान साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे खरपतवार नियंत्रण और रोग कौन कौन से आते हैं उनके बचाव कैसे कर सकते हैं। तो किसान साथियों वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।